पहला समूएल बाब नंबर 20। दाऊद और यूनतन आहद बांधते हैं। अब दाऊद रामा के नीउत से भी भाग गया। चुपके से वो यूनतन के पास आया और पूछा, मुझसे क्या गलती हुई है, मेरा क्या कसूर है, मुझसे आपके बाप के खिलाफ क्या जुर्म सरजद हुआ है कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। यूनतन ने एतराज किया, ये कभी नहीं हो सकता, आप नहीं मरेंगे। मेरा बाप तो मुझे हमेशा सब कुछ बता देता है, ख्वाह बात बड़ी हो या छोटी। तो फिर वो ऐसा कोई मंसूबा मुझसे क्यों छुपाए। आपकी ये बात सरासर गलत है। लेकिन दाऊद ने कसम खाकर इसरार किया, जाहिर है कि आपको इसके बारे में इल्म नहीं। आपके बाप को साफ मालूम है कि मैं आपको पसंद हूँ। वो तो सोचते होंगे यूनतन को इस बात का इल्म न हो, वरना वो दुख महसूस करेगा। लेकिन रब की और आपकी जान की कसम, मैं बड़े खतरे में हूँ और मौत से बचना मुश्किल ही है। यूनतन ने कहा, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, तो मैं उसे करूंगा। तब दाऊद ने अपना मंसूबा पेश किया, कल नए चांद की ईद है और बादशाह तवक्का करेंगे कि मैं उनकी ज़ियाफत में शरीक हूँ। लेकिन इस मरतबा मुझे परसों शाम तक बाहर खुले मैदान में छुपा रहने की इजाज़त दें। अगर आपके बाप मेरा पता करें तो उन्हें कह देना, दाऊद ने बड़े ज़ोर से मुझसे अपने शहर बैतुल्लहम को जाने की इजाज़त मांगी। उसे बड़ी जल्दी थी क्योंकि उसका पूरा खानदान अपनी सालाना कुर्बानी चढ़ाना चाहता है। अगर आपके बाप जवाब दे कि ठीक है, तो फिर मालूम होगा कि खतरा टल गया है। लेकिन अगर वो बड़े गुस्से में आ जाए तो यकीन जाने कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। बराए करम मुझ पर मेहरबानी करके याद रखें कि आपने रब के सामने अपने खादिम से अहद बांधा है। अगर मैं वाकई कसूरवार ठहरूं तो आप खुद मुझे मार डालें, लेकिन किसी सूरत में भी मुझे अपने बाप के हवाले न करें। यूनुस ने जवाब दिया, फिक्र न करे, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जब भी मुझे इशारा मिल जाए कि मेरा बाप आपको कत्ल करने का इरादा रखता है तो मैं जरूर आपको फौरन इतला करूंगा। दाऊद ने पूछा, अगर आपके बाप गुस्से में जवाब दें तो कौन मुझे खबर पहुंचाएगा। यूनुस ने जवाब में कहा, आइए हम निकलकर खुले मैदान में जाएं। दोनों निकले। तो यूनुस ने दाऊद से कहा, रब इसराइल के खुदा की कसम, परसों इस वक्त तक मैं अपने बाप से बात मालूम कर लूंगा। अगर वो आपके बारे में अच्छी सोच रखे और मैं आपको इतला न दूंगा तो रब मुझे सख्त सजा दे। लेकिन अगर मुझे पता चले कि मेरा बाप आपको मार देने पर तुला हुआ है तो मैं आपको इसकी इतला भी दूंगा। इस सूरत में मैं आपको नहीं रोकूंगा, बल्कि आपको सलामती से जाने दूंगा। रब उसी तरह आपके साथ हो जिस तरह वो पहले मेरे बाप के साथ था। लेकिन दरख्वास्त है कि मेरे जीते जी मुझ पर रब की सी मेहरबानी करें ताकि मैं मर न जाऊं। मेरे खानदान पर भी हमेशा तक मेहरबानी करें, वो कभी भी आपकी मेहरबानी से महरूम न हो जाए। उस वक्त भी नहीं जब रब ने आपके तमाम दुश्मनों को रोए जमीन पर से मिटा दिया होगा। चनाचे यूनुस ने दाऊद से अहद बांध कर कहा, रब दाऊद के दुश्मनों से बदला ले। वो बोला, कसम खाएं कि आप ये अहद उतने पख्ता इरादे से कायम रखेंगे जितनी आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि यूनुस दाऊद को अपनी जान के बराबर अजीज रखता था। फिर यूनुस ने अपना मंसूबा पेश किया, कल तो नए चांद की ईद है, जल्द से पता चलेगा कि आप नहीं आए, क्योंकि आपकी कुर्सी खाली रहेगी। इसलिए परसों शाम के वक्त खुले मैदान में वहां चले जाएं जहां पहले छुप गए थे। पत्थर के ढेर के करीब बैठ जाएं। उस वक्त मैं घर से निकलकर 3 तीर पत्थर के ढेर की तरफ चलाऊंगा, गोया मैं किसी चीज को निशाना बनाकर मशक कर रहा हूँ। फिर मैं लड़के को तीरों को ले आने के लिए भेज दूंगा। अगर मैं उसे बता दूं तीर उरली तरफ पड़े हैं, उन्हें जाकर ले आओ, तो आप खौफ खाए बगैर छुपने की जगह से निकलकर मेरे पास आ सकेंगे। रब की हयात की कसम, इस सूरत में कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लड़की को बता दूं तीर परली तरफ पड़े हैं तो आपको फौरन हिजरत करनी पड़ेगी। इस सूरत में रब खुद आपको यहाँ से भेज रहा होगा। लेकिन जो बातें हमने आज आपस में की हैं, रब खुद हमेशा तक इनका गवाह रहे। साउल की दाऊद से एलानिया दुश्मनी। चनाचे दाऊद खुले मैदान में छुप गया। नए चांद की ईद आई तो बादशाह जियाफत के लिए बैठ गया। मामूल के मुताबिक वो देवर के पास बैठ गया। अबनेर उसके साथ बैठा था और यूनतन उसके मुकाबिल, लेकिन दाऊद की जगह खाली रही। उस दिन साउल ने बात न छेड़ी, क्योंकि उसने सोचा दाऊद किसी वजह से नापाक हो गया होगा, इसलिए नहीं आया। लेकिन अगले दिन जब दाऊद की जगह फिर खाली रही तो साउल ने यूनतन से पूछा, इसी का बेटा न तो कल न आज जियाफत में शरीक हुआ है, क्या वजह है। यूनतन ने जवाब दिया, दाऊद ने बड़े जोर से मुझसे बैतुल्लहम जाने की इजाजत मांगी। उसने कहा, मेहरबानी करके मुझे जाने दें, क्योंकि मेरा खानदान एक खास कुर्बानी चढ़ा रहा है और मेरे भाई ने मुझे आने का हुक्म दिया है। अगर आपको मंजूर हो तो बराए करम मुझे अपने भाइयों के पास जाने की इजाजत दें। यही वजह है कि वो बादशाह की जियाफत में शरीक नहीं हुआ। ये सुनकर साउल आपे से बाहर हो गया।
اور غصے ہو کر بولا، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو نے داؤد کا ساتھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے تیرے لیے اور تیری ماں کے لیے، جب تک یسی کا بیٹا زندہ ہے تب تک نہ تو اور نہ تیری بادشاہت قائم رہے گی۔ اب جا اسے لے آ، کیونکہ اسے مرنا ہی ہے۔ یونتن نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا کیا جو سزائے موت کے لائق ہے؟ جواب میں ساؤل نے اپنا نیزہ زور سے یونتن کی طرف پھینک دیا تاکہ اسے مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر یونتن نے جان لیا کہ ساؤل داؤد کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ بڑے غصے کے عالم میں وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ اس دن اس نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ اسے بہت دکھ تھا کہ میرا باپ داؤد کی اتنی بے عزتی کر رہا ہے۔ اگلے دن یونتن صبح کے وقت گھر سے نکل کر کھلے میدان میں اس جگہ آ گیا جہاں داؤد سے ملنا تھا۔ ایک لڑکا اس کے ساتھ تھا۔ اس نے لڑکی کو حکم دیا، چلو اس طرف بھاگنا شروع کرو جس طرف میں تیروں کو چلاؤں گا، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے۔ چنانچہ لڑکا دوڑنے لگا اور یونتن نے تیر اتنے زور سے چلایا کہ وہ اس سے آگے کہیں دور جا گرا۔ جب لڑکا تیر کے قریب پہنچ گیا تو یونتن نے آواز دی، تیر پرلی طرف ہے، جلدی کرو، بھاگ کر آگے نکلو اور نہ رکو۔ پھر لڑکا تیر کو اٹھا کر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، صرف یونتن اور داؤد کو علم تھا۔ پھر یونتن نے کمان اور تیروں کو لڑکے کے سپرد کر کے اسے حکم دیا، جاؤ سامان لے کر شہر میں واپس چلے جاؤ۔ لڑکا چلا گیا تو داؤد پتھر کے ڈیر کے جنوب سے نکل کر یونتن کے پاس آیا۔ 3 مرتبہ وہ یونتن کے سامنے منہ کے بل جھک گیا، ایک دوسرے کو چوم کر دونوں خوب روئے، خاص کر داؤد۔ پھر یونتن بولا، سلامتی سے جائیں اور کبھی وہ وعدے نہ بھولیں جو ہم نے رب کی قسم کھا کر ایک دوسرے سے کیے ہیں۔ یہ عہد آپ کے اور میرے اور آپ کی اور میری اولاد کے درمیان ہمیشہ قائم رہے، رب خود ہمارا گواہ ہے۔ پھر داؤد روانہ ہوا اور یونتن شہر کو واپس چلا گیا۔